ऑफ द रिक्रूटमेंट की क्या मीनिंग होता है रिक्रूटमेंट का बेसिकली मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय के बारे में जानती है और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को अट्रैक्ट करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जो भी वैकेंसीज वैकेंट होती है उनको फिलअप करने के लिए। ओके तो उसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। ये आपकी एक पॉजिटिव प्रोसेस रहेगी जहां पर हर कोई जो पर्सन होता है वो हर कोई पर्सन जो वैकेंसी को फिल कर सकता है, बट सिलेक्शन उसी का होता है जो कंपनी के लिए सुटेबल रहेगा, जो जॉब प्रोफाइल के लिए सुटेबल रहेगा। बट रिक्रूटमेंट का बेसिकली मतलब रहता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है, यानी कि जो वेल क्वालिफाइड, जो भी अकॉर्डिंग टू द जॉब वैकेंसी, वो उस फॉर्म को फिल कर सकता है, उसको हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। टू बी कॉस्ट इफेक्टिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुड अट्रैक्ट क्वालिफाइड एप्लीकेंट, यानी कि किसको अट्रैक्ट करता है? क्वालिफाइड एप्लीकेंट को। एंड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इंफॉर्मेशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। तो वो इंफॉर्मेशन अगर फुलफिल है तो आप उस जॉब की पोस्ट को फिलअप कर सकते हो। ओके नेक्स्ट देखिए, फिर फीचर्स देखते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं आपके रिक्रूटमेंट के। आइए देखिए, फीचर्स की बात करेंगे। नंबर 1 इज लोकेटिंग एंड अट्रैक्टिंग टैलेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जो क्वालिफाइड जो पीपल होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं जॉब वैकेंसी को फिलअप करने के लिए। लिंकिंग प्रोसेस के अंदर क्या पढ़ेंगे? जॉब सीकर्स विद एम्प्लॉयर वांटिंग टू फिल वैकेंसी इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो चाहते हैं, एम्प्लॉयर चाहते हैं कि उनकी जो जॉब है वो फिलअप हो और हाईली टैलेंटेड जो लोग हैं या फिर जो एम्प्लॉयज हैं उनके द्वारा ही फिलअप हो। नेक्स्ट है पॉजिटिव प्रोसेस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये आपकी एक पॉजिटिव प्रोसेस रहेगी। नेक्स्ट है वेटल फंक्शन के अंदर आएगा यहाँ पे एवरी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल और बिग अंडरटेकिंग रिक्रूटमेंट, यानी कि रिक्रूटमेंट एक आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है जहां पर चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिग हो, वहां पर जो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस रहेगी वो उसका आपका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इन अ नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्राइव इकोनॉमी एवरी रिक्रूटर इज कंप्लेन टू गो द एक्स्ट्रा मील इन ऑर्डर टू गेट पीपल पोजेसिंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया कि जो रिक्रूटमेंट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो कि आपकी रिक्रूटमेंट जो हम करते हैं वो जॉब वैकेंसी के अकॉर्डिंग करते हैं, हमें किस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की नीड है। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, क्योंकि प्रोसेस वगैरह आपके सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे कि आपसे प्रोसेस पूछ ली, 4 ऑप्शन देके पूछ लिया कि इनको सीक्वेंस में लगाइए, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 आता है आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड नंबर एंड सोर्स ऑफ सप्लाई। यहाँ पे सबसे पहले जो रहेगा वो रहेगा आइडेंटिफाई करना कि आपको कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। ओके नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से सोर्सेज है सप्लाई के, यानी कि कहाँ कहाँ से आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करते हो, सबसे पहले क्या करते हो? आइडेंटिफाई करोगे ना, देखोगे ना, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप यही रहता है। आफ्टर आइडेंटिफाई नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल अप, एचआर डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई द नंबर, ये वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है फिर पब्लिसाइज जॉब डिटेल्स। सब सेकंड फिर क्या करते हो? पब्लिसाइज करते हो जॉब डिटेल के बारे में, जॉब डिटेल या फिर जॉब इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, कंपनसेशन डिटेल एंड अदर कंडीशन ऑफ द सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे आप क्या करते हो? जॉब डिटेल, जो जॉब की जो डिटेल होती है वो प्रोवाइड करवाते हो कि क्या क्या हमारी कंपनी के पास अपॉर्चुनिटीज है, ग्रोथ है, तो इन सब के बारे में, जॉब के बारे में आप बताते हो कि किस टाइप की आपके पास जॉब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन नेक्स्ट स्टेप आता है एनकरेजिंग पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट आता है एनकरेजिंग पर्सपेक्टिव जॉब सीकर्स टू अप्लाई इन लार्ज नंबर, और फिर क्या चाहते हो? इनक्रेज करते हो जो भी आपके पर्सपेक्टिव जॉब सीकर्स होते हैं, यानी कि होने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनको कि वो अप्लाई करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो अप्लाई करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि जैसा आपको टैलेंट चाहिए, जैसी आपको क्वालिफिकेशन या फिर जैसे आपको एम्प्लॉय चाहिए वैसे एम्प्लॉय को आप हायर कर सको। नेक्स्ट आता है इवेलुएटिंग रिक्रूटिंग एफर्ट्स, यानी कि बेटर अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ जो पीपल्स है उनको प्रोस्पेक्ट किया, उनको इनक्रेज किया, आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आए, तो जो बेस्ट से बेस्ट हुआ उस एम्प्लॉयज़ को आप सिलेक्ट करते हो। तो ये बेसिक सी आपकी प्रोसेस रहती है और रिक्रूटमेंट की। नेक्स्ट